नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। छठ पूजा का पावन त्यौहार आ चुका है, तो हम जानते हैं छठ पूजा की संपूर्ण विधि और इसका सही तरीका। छठ पूजा का महापर्व 19 नवंबर 2023 को है। ये त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तर भारत का लोक पर्व छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक चलता है। छठ पूजा पर्व सूर्य भगवान और षष्ठी माता को समर्पित है। इस पर्व की खास बात यह है कि व्रत करने वाले भक्त करीब 36 घंटों तक निर्जल रहते हैं, यानी कि पानी भी नहीं पीते हैं। ये सबसे कठिन व्रत में गिना जाता है क्योंकि इस व्रत के नियम बेहद कड़े होते हैं। इस साल छठ पूजा 19 नवंबर 2023 को है। छठ पूजा का व्रत संतान सुख, बच्चों की खुशहाली और तरक्की के लिए बहुत खास है। ऐसे में छठ पूजा से जुड़ी ये 10 बातें आप सभी जरूर जान लें। नहाए खाए 17 नवंबर शुक्रवार को है। खरना 18 नवंबर शनिवार को। छठ पूजा जिसमें संध्या अर्घ्य दिया जाता है वो 19 नवंबर रविवार को है। उगते सूर्य को अर्घ्य 20 नवंबर सोमवार को दिया जाएगा। छठ पूजा की 10 जरूरी बातें जो हम सबको पता होनी चाहिए। 36 घंटे का निर्जला व्रत। छठ का पर्व 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। खरना के भोजन ग्रहण करने के बाद ये व्रत शुरू हो जाता है। ऊषा अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। अब छठ पूजा में किन देवी देवता की होती है पूजा, सुनते हैं। छठ पूजा के पर्व में सूर्य देव, उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा, इसके अलावा सूर्य देव की बहन छठी मैया की पूजा का विधान है। कहा जाता है इस दौरान सूर्य देव की उपासना करने से मान सम्मान और तरक्की मिलती है। अब छठी मैया कौन है? शास्त्र के अनुसार छठी मैया यानी षष्ठी मैया संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है। इसमें छठा अंश सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। छठ माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। छठ पूजा में हम सभी डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसका महत्व क्या है? शास्त्रों में सूर्योदय के वक्त सूर्य की पूजा का विधान है, लेकिन छठ पूजा में अस्तगामी यानी कि डूबते सूर्य को भी जल अर्पित किया जाता है। छठ पर्व में पहले डूबते और बाद में दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का यही संदेश है कि जो डूबा है उसका उदय होना भी निश्चित है। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों से घबराने की बजाय धैर्यपूर्वक अपना कर्म करते हुए अपने अच्छे दिनों के आने का इंतजार करें। कर्ण ने भी की थी छठ पूजा, सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के भक्त कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्यदान की परंपरा प्रचलित है। छठ पूजा में नहाए खाए का महत्व क्या है? व्रत के पहले दिन नहाए खाए का होता है। इस दिन नमक वर्जित होता है, यानी नमक नहीं खाना है। व्रत करने वाला स्नान के बाद शुद्ध होकर नए वस्त्र धारण करता है। लौकी की सब्जी और चावल खास तौर पर चूल्हे पर पकाते हैं। पूजन के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। खरना के दिन का महत्व क्या है? खरना छठ पर्व का दूसरा दिन होता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। इसे ग्रहण करने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। संध्या अर्घ्य में क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा वाले दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। प्रत्युषा को अर्घ्य देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रसाद ठेकुआ बनाता है और अर्घ्य के समय सूप में फल, केले की कतली और ठेकुआ भोग के रूप में रखकर सूर्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? अंतिम दिन सूर्य को वरुण वेला यानी कि सुबह के समय अर्घ्य दिया जाता है। ये सूर्य की पत्नी उषा को अर्घ्य दिया जाता है। इससे वंश वृद्धि का वरदान मिलता है।
उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हमारा व्रत संपन्न होता है। छठ पूजा में व्रत पारण की विधि क्या है? छठ का व्रत खोलते वक्त सबसे पहले पूजा में चढ़ाया प्रसाद जैसे ठेकुआ, मिठाई आदि ग्रहण करें, फिर कच्चा दूध पिएं। कहते हैं भोग खाने के बाद ही व्रत को पूरा माना जाता है। अब छठ पूजा के व्रत के नियम क्या हैं? पहले दिन अर्घ्य देने के बाद भक्त प्रसाद का सेवन करते हैं और बिना पानी पिए लगातार 36 घंटे तक उपवास निर्जला व्रत करते हैं। तीसरे दिन भक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चूंकि यह उपवास बहुत लंबा होता है, इसीलिए सेहत को बेहतर रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। छठ पूजा का त्योहार सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। इसे सूर्य षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन लोग निर्जला व्रत रखते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और 2 बार स्नान करते हैं, सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय। 4 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव यानी कि पहला दिन नहाए खाए होता है। नहाए खाए का अर्थ है स्नान करके भोजन करना। यह पर्व ऊषा अर्घ्य उगते सूरज की प्रार्थना के साथ समाप्त हो जाता है। पहले दिन अर्घ्य देने के बाद भक्त प्रसाद का सेवन करते हैं और बिना पानी पिए लगातार 36 घंटे तक उपवास निर्जला व्रत करते हैं। तीसरे दिन भक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जिसे संध्या अर्घ्य भी कहा जाता है, और फिर अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उपवास समाप्त होता है। क्योंकि यह उपवास लंबा होता है, इसीलिए सेहत को बेहतर रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। त्योहार के दौरान साफ सफाई की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए निश्चय करें कि जब भी आप किसी पूजा गतिविधि में शामिल हों तो अपने हाथ और पैर धो लें। व्रत के दौरान सूर्य को अर्घ्य देने से पहले न तो पानी पिएं और न ही कुछ खाएं। फल सब्जियों को धोकर खाएं। प्रसाद बनाने के लिए केवल ताजी खाद्य सामग्री जैसे कि आटा, घी और चीनी का उपयोग करें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि प्रसाद के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी फलों और सब्जियों को बहते पानी में धोना चाहिए। प्रसाद के लिए करें साफ पानी का इस्तेमाल, ताजे पानी का इस्तेमाल। प्रसाद बनाने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल का ही प्रयोग करें। यदि आपके पास नहीं है तो इसकी कुछ बूंदों को नियमित जल के पानी में मिलाएं और फिर इसका उपयोग करें। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को भी हर प्रयोग से पहले साफ कर लेना चाहिए। इस दिन मांस, शराब से बचें। 4 दिनों के त्योहार के दौरान खाना बनाते समय प्याज, लहसुन और मसालों के सेवन से बचना चाहिए। इनके अलावा त्योहार के दौरान मांस, अंडा, शराब और तंबाकू का सेवन भी सख्त वर्जित है। बिल्कुल भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पैकेज्ड जूस पीने से बचें। छठ पर्व के उपवास के दौरान आपको पैकेज्ड जूस पीने से बचना चाहिए, क्योंकि उनमें स्वाद बढ़ाने के लिए अतिरिक्त नमक और प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, छठ पर्व की आपने पूरी विधि को जाना, इसके नियमों को जाना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अपना सपोर्ट, अपना साथ इस चैनल के साथ मेरे साथ बनाए रखना। धन्यवाद।